हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई डे शिफ्ट मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें इस फिल्म के लीड कैरेक्टर बर्ट को दिखाकर की जाती है, जो पूल क्लीनिंग का काम करता है। लेकिन असल में देखा जाए तो वो अपने वैम्पायर हंट के काम को कवर करने के लिए पूल क्लीनिंग का काम करता है। तो फिर से फिल्म में तो हम देख सकते हैं कि वो अपने सारे गियर्स निकाल कर उस घर में कुछ वैम्पायर्स को हंट करने के लिए जाता है, जहाँ उसका सामना दो वैम्प से होता है, जिसमें से हम एक को देख सकते हैं जो काफी ओल्ड है, जिन्हें वो बड़ी आसानी से मारकर उनके दोनों दांत निकाल लेता है। फिर यहाँ से निकल वो अपनी बेटी पैगी को पिक कर घर ले जाता है अपनी वाइफ के पास, जो उससे ठीक ठाक से बात नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बर्ड हमेशा उसे झूठ कहता है, जो कि वो कहता भी है। और बर्ड ने उसे अब तक ये नहीं बताया है कि वो क्या काम करता है। साथ ही पैसे के शॉर्टेज की वजह से उसकी वाइफ ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग ये घर बेच देंगे और अपनी बेटी को लेकर वो अपनी मॉम के साथ शिफ्ट हो जाएगी, जिस बात के लिए बर्ड एग्री नहीं है। और उसने उसे ये कहा है कि उसे वो जल्द से जल्द पैसे ला कर देगा, जिसके लिए वो यहाँ से निकल एक पॉन शॉप में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त ट्रॉय से होती है, जिसे वो उन वैम्पायर्स के दांत बेचा करता है। लेकिन वो सौदा उसे काफी कम लगता है, जिस कारण से पॉन ये डिसाइड करता है कि वो उन दांत को यूनियंस को बेचेगा। अब बात करें यूनियंस की, तो वो एक ऐसी एजेंसी है जो वैम्पायर को ढूंढ उनका खात्मा करती है, जिसके लिए उन लोगों ने काफी सारे एजेंट्स को भी रखा हुआ है, जिनमें बर्ड भी शामिल था। लेकिन उसने यूनियन एजेंसी के रूल्स नहीं माने, जिस कारण उसे निकाल दिया गया। और अब वो यूनियन वापस आना चाहता है, जिसमें उसकी मदद स्नूप डॉग यानी कि बिग जॉन करता है, वो भी उनके लॉस एंजलिस के हेड रेल्फ को मनाकर, क्योंकि रेल्फ बिग जॉन को काफी मानते हैं। लेकिन रेल्फ ने ये डिसाइड किया है कि बर्ड नाइट शिफ्ट नहीं बल्कि डे शिफ्ट में काम करेगा, और वो उसके साथ एक एजेंट भी रखेगा जो उसकी सारी हरकतों को नोटिस करेगा। यानी कि अगर उसने फिर से रूल तोड़ने की कोशिश की तो उसे यूनियन से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और बर्ड के साथी के लिए जिसको चुना जाता है उसका नाम सेथ है, जो कि एक नॉर्मल सा अकाउंटेंट है उसी यूनियन में, और उसे प्रमोशन चाहिए, जिस कारण से वो रेल्फ की बातें सुनकर बर्ड के साथ काम करने के लिए चला जाता है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बर्ड पर नजर रखने के लिए मान चुका है। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि बर्ड और सेथ वैम्पायर हंट के लिए निकलते हैं, जिस मिशन के लिए सेथ ने सूट पहन कर आया है, जिसे देख बर्ड उसे यही कहता है कि कल से ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। और वो यहाँ से निकल वैम्प का हंट करने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने साथ सेथ को नहीं ले जाता, क्योंकि सेथ ने उसे बताया है कि उसे वायलेंस नहीं पसंद। लेकिन रेल्फ के कहने पर वो बर्ड के शिकार के बीच में चला जाता है, जिस कारण वो अपनी पैंट गीली कर देता है और उसे बचाता हुआ उस सिचुएशन से बर्ड निकालता है। साथ ही उसने उसे किसी तरीके का लोशन दिया है, जिसकी मदद से वो उन मरे हुए वैम्पायर्स की ऐश को खुद की बॉडी से निकाल सकता है। और वहाँ से निकल बर्ड वापस अपनी वैली में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ पर न्यूली शिफ्ट हुई एक लड़की से होती है, जो उसे अपना नाम हैदर बताती है और कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए भी कहती है। लेकिन बर्ड काफी हरी में होता है, जिस कारण वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। जिसके बाद हमें एक वैम्प ऑन रीव दिखाई जाती है, जो लॉस एंजलिस की काफी बड़ी रियल्टर है, और साथ ही वो उसी घर में आ पहुंची है जहाँ पर स्टार्ट में बर्ड ने दो वैम्पायर्स को मारा था। और वहाँ पर उस ओल्ड लेडी की मौत देख और वे काफी दुखी है, जिस कारण वो अपने पार्टनर या फिर बॉडीगार्ड कह सकते हैं क्लॉस को बर्ड को ढूंढने के लिए कहती है, जिस कारण से उन लोगों को पॉन शॉप के ट्रॉय का पता लगता है। और वो लोग वहाँ जाकर ट्रॉय से बर्ड के बारे में पूछते हैं, और साथ ही ऑड्रे ने उसे ये कहा है कि अगर उसने उसे सच सच बता दिया तो वो उसकी टीम में शामिल हो सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ट्रॉय उसके मूड में नहीं है, जिसके साथ साथ उसने बर्ड का उसे पता दे दिया है और उसे मारकर ऑड्रे वहाँ से चली जाती है। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि बर्ड सेथ के साथ उसी पॉन शॉप में आता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर उसे उसकी
दोस्त ट्रॉय की डेड बॉडी मिलती है, जिसके साथ साथ उसके सारे दांत निकले हुए होते हैं, जिसे ऑड्री ने बर्ड लेकर वहाँ से चली गई है। और साथ ही वो सारी सिचुएशन देख सेथ काफी पैनिक हो गया है, जिस कारण वो ये डिसाइड करता है कि वो इन सारी बातों के बारे में यूनियन के साथ साथ पुलिस वालों को भी बताएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि बर्ड उसे रोक देता है, यही कहते हुए कि उसे सिर्फ 24 घंटे का समय चाहिए, जिसमें वो अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा सके और उसकी फैमिली उसे छोड़कर ना जाए। और उसकी ये सारी बातें सुन सेथ ये डिसाइड करता है कि वो बर्ड का साथ देगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल दूसरे बताए हुए पते पर पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों का सामना बर्ड के राइवलरीज नज़ेरियन ब्रदर से होती है, जो दोनों भी मिलकर ठीक बर्ड की तरह वैम्पायर हंट करते हैं। जिसके साथ साथ वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस बार वो लोग एक साथ काम करेंगे, जिस कारण वो लोग एक घर में जाते हैं, जहाँ जाकर वो लोग वहाँ बैठे हुए 2 वैम्पायर्स को मार तो गिराते हैं, लेकिन उसी के साथ उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पर और भी काफी सारे वैम्पायर्स हैं, जिस कारण वो तीनों मिलकर काफी अमेजिंगली उन सारे वैम्पायर से डील करते हैं। अब बात करें सेथ की, तो वो फिर से डर चुका है, क्योंकि उस पर एक वैम्पायर ने हमला कर दिया है, जिसे बचाते हुए वो नज़ेरियन बॉयज ही पहुँचते हैं। और वहाँ इतने सारे वैम्पायर्स देख सेथ के साथ साथ बर्ड काफी कंफ्यूज है, क्योंकि वो सारे अलग अलग प्रजाति के हैं, यानी कि वैम्पायर्स में भी अलग अलग 5 तरीके के टाइप्स है, जिनमें साउथर्न, ईस्टर्न, स्पाइडर, उबर और जुवेनाइल है। और वो 5 वैम्पायर्स वहाँ पर मौजूद है, जबकि वो 5 वैम्पायर्स एक साथ रहना गवारा नहीं करते, क्योंकि वो 5 एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसी के साथ बर्ड उन लोगों को ये भी बताता है कि उन वैम्पायर्स ने किसी तरह के सनस्क्रीन को बना लिया है, जिससे वो लोग कुछ समय या फिर थोड़े वक्त के लिए सनलाइट से बच सकते हैं। और उसी के साथ जब वो लोग घर जा रहे होते हैं, तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि बर्ड और सेथ की थोड़ी बहुत जमने लगी है। जिसके बाद हम बर्ड की बेटी पैगी को देख सकते हैं, जिसे बर्ड उसकी फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी में ले जाता है, जहाँ उसे ऑड्रीव का कॉल आता है, जो उसे यही बताती है कि उसे उसकी फैमिली के बारे में पता है, और साथ ही जो उसने किया है उसे उसका भुगतान करना होगा। जिस कारण उसके पीछे ऑड्री के काफी सारे वैम्पायर्स लग जाते हैं, और वो अपनी बेटी पैगी को बेवकूफ बनाता है, यही कहते हुए कि वो लोग एक गेम खेल रहे हैं। लेकिन उनसे बचते हुए जब वो वहाँ से निकल रहा होता है, तो पैगी भी अपने डैड की मदद करना शुरू कर देती है। और जाते वक्त बर्ड ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी वाइफ को इन सारी बातों के बारे में बता देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उसके घर पहुँचने पर उसे ये पता चला कि उसकी वाइफ को एंड्रीव ने और उसके साथियों ने पकड़ लिया है। जिसके साथ साथ एंड्रीव ने पैगी को भी पकड़ लिया है, और वो बर्ड को ये बताती है कि जिस ओल्ड लेडी को उसने मारा था वो और कोई नहीं बल्कि ऑड्रीव की बेटी थी, और अब वो बर्ड की बेटी पैगी को वैम्पायर में कन्वर्ट करेगी और उसकी मॉम को मारता हुआ एंजॉय करेगी। और इतना कहकर वो बर्ड और साथ ही सेथ को वहाँ छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि उसने सेथ को ऐसे ही नहीं छोड़ा है, जिससे हमें ये समझ आता है कि ऑड्रीव ने सेथ को वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया, जिस कारण सेथ उठते ही साथ बर्ड पर हमला करने के लिए पहुँचता है, लेकिन बर्ड उसकी मुंडी ही अलग कर देता है। लेकिन फिर भी सेथ बच जाता है और अपने हेड को उठाकर ज्वाइन करने की कोशिश करता है, और वो दोनों वहाँ से निकल बर्ड की उसी वैली में जाते हैं, जहाँ बर्ड हैदर के पास जाता है और उसे ऑड्रीव के बारे में पूछता है, जो उसे यही बताती है कि उसे मजबूरन ये सारी चीजें करनी पड़ी, क्योंकि ऑड्रे ने उसे जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया और बर्ड के पीछे लगा दिया। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो उसे ऑड्रीव के मास्टर प्लान के बारे में भी बताती है, जो ये है कि वो पूरे लॉस एंजलिस को वैम्पायर कॉलोनी से भरना चाहती है, वो भी पूरे 1 साल में। लेकिन बर्ड उसे यही कहता है कि उसके रहते हुए ये सब कुछ नहीं हो सकता। साथ ही हैदर उसे ये प्रॉमिस करती है कि वो उसे ऑड्रे की छुपी हुई लोकेशन बताएगी, ताकि वो लोग जाकर उसकी वाइफ और बेटी को बचा सके। लेकिन उसी दौरान सेथ भी हैदर के घर आ पहुंचा है, जिसे देख हैदर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, वो भी कुछ खून देकर। और फिर वो तीनों मिल उसी लोकेशन पर चले जाते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि काफी सारे वैम्पायर्स गन की मदद से उन पर हमला कर रहे हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग कवर ले लेते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उन्हें उस सिचुएशन से बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि बिग जॉन पहुंचता है, वो भी मशीन गन के साथ, जो वहाँ पर मौजूदा सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद बर्ड को ये पता चलता है कि बिग जॉन को इस जगह की लोकेशन और किसी ने नहीं बल्कि सेथ ने बताई है, और फिर वो चारों 2 टीम में बढ़कर अलग अलग जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऑड्रे ने बर्ड की बेटी और वाइफ को उनके पवित्र स्थान पर ले गई है, जहाँ जाकर वो बर्ड की बेटी को वैम्पायर में कन्वर्ट करेगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बर्ड पहुँच रहा है, वो भी बिग जॉन के साथ, लेकिन उन पर काफी सारे वैम्पायर्स हमला कर देते हैं, जिस कारण बिग जॉन काफी घायल हो जाता है। और जब उसे उस लोकेशन से बर्ड निकालने की कोशिश करता है, तो वो उसे आगे जाने के लिए कहता है, उस लोकेशन को लॉक करके, और यही डिसाइड करता है कि वो उन सारे वैम्पायर से अकेले डील करेगा। लेकिन हम देख सकते हैं
हैं कि वो वैम्पायर्स इतने ज्यादा होते हैं कि बिग जॉन की सारी बुलेट्स खत्म हो जाती है, जिस कारण वो उन सारे वैम्पायर्स को और खुद को एक ग्रेनेड की मदद से उड़ा देता है। और बात करें सेथ और हेदर की तो हम देख सकते हैं कि उन लोगों पर हमला करने के लिए ऑड्रे का वफादार क्लॉस पहुंचा है, जो उन दोनों पर काफी ही भारी पड़ रहा है। लेकिन उसी के साथ हम बर्ड को भी देख सकते हैं, जिसने ऑड्रे को ढूंढ लिया है। अब वह जाने पर ऑड्रे उसे ये बताती है कि जल्द ही वो उसकी बेटी को वैम्पायर में कन्वर्ट कर देगी और उसकी वाइफ को मार देगी, जिसके बाद वो पैगी को अपनी बेटी जैसा पालेगी। लेकिन उसके लिए वो तीनों रेडी नहीं है, जिस कारण ऑड्रे और बर्ड की एक छोटी सी फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट के दौरान बर्ड काफी घायल हो जाता है। और जब ऑड्रे उसे मारने ही वाली होती है तो उसे बचाने के लिए उसकी वाइफ जोसेलिन पहुंचती है, वो भी ऑड्रे के बॉडी में वुड स्टिक घुसाकर, जिससे उसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वो जोसेलिन को मारने के लिए जब आगे ही बढ़ रही होती है तो उसे बचाने के लिए डेफिनेटली बर्ड उठा है और अपनी सिल्वर बुलेट की मदद से ऑड्रे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और ऑड्रे उस बुलेट से बड़े ही आसानी से बच जाती है और वापस बर्ड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमेशा से बर्ड के पास प्लान मौजूद रहा है, तो वो उस जगह पर एकदम शांत खड़ा हो जाता है। और जब ऑड्रे बड़ी ही तेजी से उस पर हमला करने के लिए पहुंच रही होती है तो सिल्वर वायर की वजह से उसकी गर्दन कट जाती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और साथ ही बात करें सेथ और हेदर की तो वो दोनों क्लॉस को हराने में कामयाब हुए हैं, वो भी उसके दोनों हाथों को उखाड़ कर। और जबकि बर्ड और उसकी फैमिली को उसके काम के बारे में अब सच पता है तो वो सभी उस लोकेशन से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि बर्ड के बॉस रेल्फ उस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो बर्ड को उनकी कंपनी में नहीं रखेंगे। लेकिन सेथ उसका डिफेंड करता है और जो वो उस पर सेक्शन लगाते जाते हैं उसे बड़ी अच्छे से डिफीट करते हुए सेथ उसका आंसर देता है। और साथ ही रेल्फ को अब ये भी पता चल गया है कि बिग जॉन नहीं बचा, जिससे वो और सैड हो जाता है। लेकिन अब वो बर्ड और सेथ को निकाल नहीं सकता क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत उसके पास मौजूद नहीं है। जिसके बाद बर्ड और सेथ ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिल अब वैम्पायर का हंट करेंगे। और साथ ही सेथ के लिए एक पार्टनर भी अवेलेबल है जो हेदर है। अब वो दोनों भले ही वैम्पायर क्यों ना हो, लेकिन वो लोग अभी भी दिल से काफी अच्छे हैं, जिन्हें किसी न किसी हालात में या मजबूरी पर उस सिचुएशन से गुजरना पड़ा। और जब सभी लोग हैप्पीली वहाँ से निकल जाते हैं तो हमें ये दिखाया जाता है कि उन सारी सिचुएशन से बिग जॉन बच चुका है, पता नहीं कैसे, लेकिन वो एकदम फाइन है। और वो वहाँ से निकलते ही साथ ये कहता है कि अभी काफी सारे और वैम्पायर्स को मारना बाकी है। और यहाँ पर डे शिफ्ट मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सपेंस चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।